क्वेश्चन 30 देखिए। Given a vector, b vector and c vector, find a d vector which is perpendicular to both a and b and c dot d is 3। हमें एक d वेक्टर निकालना है जो a और b पर तो परपेंडिकुलर है एंड c के साथ उसका डॉट प्रोडक्ट 3 आता है, तो हम वो वेक्टर मान लेते हैं। लेट d वेक्टर इज इक्वल टू x I कैप, y j कैप एंड z k कैप। हमें यहां पर जो a वेक्टर है वो दे रखा है 2i माइनस j प्लस k, b वेक्टर हमें दे रखा है 3i माइनस k एंड c वेक्टर हमें दे रखा है 2i प्लस j माइनस का 2k, माइनस का 2k हमें दे रखा है 2i प्लस j माइनस 2k। एंड वो कह रहा है सिंस d वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू, किस किस पर परपेंडिकुलर है, a एंड b। अब हम जानते हैं कि ये a और b पर परपेंडिकुलर है, सो a डॉट b d डॉट a, सॉरी क्योंकि d परपेंडिकुलर है तो जो d डॉट a है वो 0 होगा एंड d डॉट b 0 होगा, क्योंकि जब दो वेक्टर्स परपेंडिकुलर हों तो उनका डॉट प्रोडक्ट 0 होता है। तो d डॉट a निकाल लीजिए, d डॉट a यहां पे 2x माइनस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 0, ये फर्स्ट हो गई। और यहां पे 3x, अब यहां देखिएगा j वाले पार्ट की j वाले से 0 है तो 0 हो जाएगा, माइनस का z इज इक्वल टू 0, दिस इज सेकेंड। एंड हमें दे रखा है कि c डॉट d इज 3, तो c के साथ डॉट प्रोडक्ट कर लो, 2x प्लस 3y माइनस 2z इज इक्वल टू 3, इसको हमने 3 बोल दिया। अब ये जो x y z में 3 इक्वेशंस हमारे पास आई हैं, इन्हें हमें सॉल्व करना है और x y z की वैल्यू निकालनी। कैसे सॉल्व करते हैं, पहले एक जैसे सेकंड को ले लो, सेकंड और फर्स्ट में से एक वेरिएबल को एलिमिनेट कर दो और वहां से x y या दो वेरिएबल में एक इक्वेशन बनाओ, फिर इसी सेकंड को थर्ड के साथ सॉल्व कर लो, एक को किन्हीं दो के साथ सॉल्व कर लो। अब देखो यहां सॉल्व करना आसान है, फ्रॉम सेकंड से हमें पता चल रहा है, इसको इधर ले आए, z इज इक्वल टू 3x इन फर्स्ट एंड थर्ड, दोनों में पुट कर दो, दोनों सॉल्व हो जाएंगे। यहां पे 3x रख दो, 2x माइनस वाई प्लस 3x इज इक्वल टू 0, यानी यहां पे मिल गया 5x माइनस वाई इज इक्वल टू 0, इसे फोर्थ नाम दे दो। सेम यहां पे करो, 2x प्लस 3y माइनस 2 इंटू 3x इज इक्वल टू 3, तो यहां पे आ गया, देखिए ये हो गया आपका, दैट इज माइनस का 2 इंटू 3x माइनस का 6x, माइनस का 6x प्लस का 2x इज माइनस का 4x, और यहां पे है आपका, दैट इज ओके, आई थिंक देयर इज अ मिस्टेक, c को d के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो यहां केवल प्लस का y आएगा, दैट इज प्लस का y इज इक्वल टू 3, ये हमारे पास फिफ्थ आ गई। अब x y में हमारे पास दो इक्वेशन आ गई, दोनों को सॉल्व करना है। सॉल्व करने के लिए आप देखें, यहां माइनस वाई, यहां प्लस का y, फोर्थ और फिफ्थ को मैं ऐड कर देता हूं, तो 5x माइनस वाई इज इक्वल टू 0 माइनस 4x प्लस वाई इज इक्वल टू 3, ऐड कर रहे हैं, तो यहां से x आ गया 3, x3 यहां पे पुट कर दो, पुट x इज इक्वल टू 3 इन फोर्थ, तो यहां पे आ गया 15 माइनस वाई इज इक्वल टू 0, वाई इज इक्वल टू 15, और यहां पे x की वैल्यू यहां रख दो, z इज इक्वल टू 3 इंटू 3 इज इक्वल टू 9, एक्स वाई जेड की वैल्यू मिल गई, यहां रख देंगे। सो डी वेक्टर इज इक्वल टू एक्स आया है 3i, y आया है 15j प्लस 9k, हमारे पास डी वेक्टर की वैल्यू यहां पर आ रही है, दैट इज 15j प्लस 9k। तो ये क्वाइट सिंपल क्वेश्चन था, केवल कंडीशंस हमें बनानी थी। अच्छा, यहां पर ये थोड़ा इजी पार्ट हो गया है,
क्योंकि यहाँ एक वेरिएबल नहीं था तो हमें सीधी वैल्यू मिल गई, प्लस सामने भी 0 है। वरना हमें जैसे फर्स्ट और सेकंड को, फिर फर्स्ट और थर्ड को, इनमें से कोई एक वेरिएबल एलिमिनेट करना होगा। जैसे z को कर लिया तो एक्स वाई में, फिर से z को कर लिया एक्स वाई में, ऐसे दो इक्वेशन बनानी पड़ेगी। यहां पर ये इजी पार्ट हो गया है, वरना तो फिर इसको थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है इसको एलिमिनेट करना, फिर से सॉल्व करना। तो ये मेथड आपको आना चाहिए कि फर्स्ट सेकंड फर्स्ट थर्ड, एक को दो के साथ सॉल्व करने पर दो ही वेरिएबल्स में इक्वेशन बनानी है, फिर उन्हें सॉल्व करके आपको यहां पर एक्स वाई जेड की वैल्यू मिल जाएगी। दैट मींस डी वेक्टर।